हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छूते हैं और हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहां एक अनोखी मुलाकात होने वाली थी। सूरज की पहली किरणें बर्फीली चोटियों पर सुनहरे रंग बिखेर रही थीं और पूरा माहौल एक दिव्य शांति से भरा हुआ था। इन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच भीम, पांडवों में सबसे बलशाली, अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी के लिए सौगंधिक पुष्प की तलाश में निकला था। भीम का विशाल कद और मजबूत शरीर देखने लायक था। उसकी मांसपेशियां पत्थर की तरह कड़ी थीं और जब वह चलता था तो उसके कदम इतने भारी होते थे कि धरती कांप जाती थी। पहाड़ी रास्ते पर चलते समय जहां उसके पैर पड़ते थे वहां गहरे निशान बन जाते थे। उसकी सांसें भी तेज और गहरी थीं, जैसे कोई शक्तिशाली तूफान हो। भीम के मन में सिर्फ एक ही बात थी, जल्दी से जल्दी सौगंधिक फूल ढूंढना और अपनी प्यारी द्रौपदी के पास वापस लौटना। रास्ते में चलते चलते जब सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था, उसे एक विशाल वानर दिखा। ये वानर एक पुराने देवदार के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। पहली नजर में तो ये कोई साधारण बंदर लगता था, लेकिन जब भीम ने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अलग लगा। इस वानर का आकार सामान्य से बहुत बड़ा था और सबसे खास बात यह थी कि इसकी आंखों में गहरे अनुभव की छाया थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति का भाव था, जैसे कोई महान संत हो। उसकी लंबी पूंछ रास्ते पर फैली हुई थी और भीम को लगा कि यह जानबूझकर रास्ता रोक रहा है। इस बार उसने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा बल लगाया। उसकी नसें तन गईं, माथे पर पसीना आ गया, लेकिन पूंछ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। भीम ने दोनों हाथों से कोशिश की, फिर एक पैर भी लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो पूंछ जैसे पहाड़ की जड़ों से जुड़ी हुई हो। ये कैसे हो सकता है? भीम पूरी तरह हैरान और परेशान था। उसकी सांस तेज हो गई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या माजरा है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहाड़ उठाए हैं, सबसे खतरनाक राक्षसों को मारा है, मैंने हाथियों को हवा में उछाला है, फिर ये छोटी सी पूंछ क्यों नहीं हिल रही? वानर ने बहुत ही शांति और प्रेम से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई मजाक या व्यंग नहीं था, बल्कि एक गुरु की तरह समझाने का भाव था। हे मेरे प्यारे भाई, ये बात सुनिए। शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं होती, बाहरी ताकत तो सिर्फ एक हिस्सा है। सच्ची और असली शक्ति तो मन और आत्मा में होती है। जब तक मन शांत नहीं होता, जब तक आत्मा में स्थिरता नहीं आती, तब तक बाहरी शक्ति का कोई मतलब नहीं। भीम को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उसकी बातों में गहराई थी, उसके शब्दों में एक दिव्य शक्ति थी। तुम कौन हो वानर? तुम्हारी बातें कोई सामान्य जानवर की नहीं लगती। वानर की आंखों में एक चमक आई। धीरे धीरे उसका शरीर एक सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा। उसका आकार और भी विशाल हो गया और उसके चारों तरफ एक दिव्य तेज फैल गया। मैं हनुमान हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। हम दोनों वायुदेव के पुत्र हैं। तुम भीम हो, वायुपुत्र, और मैं भी वायुपुत्र हूं। हम एक ही पिता की संतान हैं भाई। ये सुनते ही भीम का पूरा अहंकार धूल में मिल गया। वो तुरंत हनुमान के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज कांपने लगी। हे महावीर हनुमान जी, मुझे माफ करें। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हनुमान ने बहुत ही प्रेम और स्नेह से भीम को उठाया। उनकी आवाज में माता पिता जैसा प्यार था। उठो मेरे प्यारे भाई, हम दोनों एक ही पिता वायुदेव की संतान हैं। तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाना चाहता हूं। यही कारण है कि मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। क्या सिखाना चाहते हैं आप भ्राता? भीम ने पूरी विनम्रता और उत्सुकता से पूछा। सच्ची शक्ति का मतलब भाई, देखो तुमने अभी मेरी पूंछ हिलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हिला सके। तुम्हारे मन में क्या आया कि ऐसा क्यों हुआ? भीम ने सोचते हुए कहा, शायद आपकी शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है, या फिर आपने कोई जादू किया। हनुमान धीरे से मुस्कुराए। नहीं भाई, बात यह नहीं है। सच तो यह है कि मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखा। जब मन बिल्कुल शांत होता है, जब विचारों की कोई हलचल नहीं होती, तो शरीर भी अडिग हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। मतलब? भीम की उत्सुकता बढ़ गई। देखो भाई, तुम्हारी शक्ति गुस्से और अहंकार से भरी हुई है। जब तुम लड़ते हो तो क्रोध में लड़ते हो, अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ते हो। लेकिन मेरी शक्ति भक्ति और सेवा से आती है। जब मैं श्री राम जी की सेवा करता था तो मेरी शक्ति असीमित हो जाती थी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ता था, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ता था। हनुमान ने आगे समझाया कि जब हम किसी और के लिए काम करते हैं, जब हमारे मन में सिर्फ सेवा का भाव होता है, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
लेकिन जब हम अपने अहंकार के लिए, अपनी इज्जत के लिए काम करते हैं तो वही शक्ति कम हो जाती है। भीम को धीरे धीरे समझ आने लगा। तो आप कह रहे हैं कि शक्ति का सही उपयोग सेवा में है, दूसरों की मदद करने में है? बिल्कुल सही समझे भाई। देखो, तुम यहां क्यों आए हो? द्रौपदी के लिए सौगंधिक फूल लाने। ये प्रेम है, ये सेवा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रास्ते में तुमने अहंकार दिखाया, गुस्सा किया। अगर तुम पूरे रास्ते विनम्रता से चलते, दूसरों का सम्मान करते, तो तुम्हारी शक्ति और भी बढ़ जाती। हनुमान ने अपनी एक कहानी सुनाई। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता भाई। जब मैं लंका जा रहा था माता सीता को ढूंढने के लिए, तो मुझे विशाल समुद्र पार करना था। उस समय समुद्र इतना बड़ा लगता था जैसे आसमान से मिल रहा हो। लेकिन उस समय मैंने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया, मैंने श्री राम जी के नाम पर भरोसा किया। जय श्री राम कहकर मैंने छलांग लगाई। वो भक्ति, वो प्रेम, वो सेवा का भाव ही मेरी असली शक्ति था। अगर मैं सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता तो शायद वो छलांग नहीं लगा पाता। भीम बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक नया सवाल आया। लेकिन भ्राता, युद्ध में तो गुस्सा जरूरी होता है ना, बिना गुस्से के कैसे लड़ें? हनुमान ने इस सवाल का बहुत ही समझदारी से जवाब दिया। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। गुस्सा और क्रोध में बहुत बड़ा फर्क होता है। गुस्सा तब आता है जब हम अन्याय देखते हैं, जब कोई कमजोर पर अत्याचार करता है। ये गुस्सा धर्म है, ये सही है। लेकिन क्रोध अहंकार से आता है, जब कोई हमारी बेइज्जती करता है या हमें नीचा दिखाता है। जब तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ोगे तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, लेकिन अपने अहंकार के लिए नहीं। ये कहकर हनुमान ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे हवा में फेंका। हैरानी की बात यह थी कि पत्थर हवा में तैरने लगा, जैसे वो कोई पंछी हो। ये कैसे हुआ भ्राता? भीम की आंखें फैल गईं। मैंने पत्थर को हल्का नहीं किया भाई, मैंने अपने मन को हल्का किया। जब मन भारी होता है चिंताओं से, डर से, गुस्से से, तो शरीर भी भारी हो जाता है। लेकिन जब मन हल्का होता है प्रेम से, खुशी से, शांति से, तो शरीर भी हल्का हो जाता है। ये प्रकृति का अद्भुत नियम है। भीम ने तुरंत कोशिश करने की सोची। उसने भी एक छोटा सा पत्थर उठाया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने द्रौपदी के प्रेम के बारे में सोचा, अपने भाइयों के बारे में सोचा, तो धीरे धीरे पत्थर हल्का लगने लगा। वाह, ये तो कमाल है भ्राता! भीम बहुत खुश हो गया। हनुमान ने मुस्कुराते हुए समझाया, यही तो सच्ची शक्ति है भाई। बाहरी शक्ति से तुम पहाड़ हिला सकते हो, दुश्मनों को हरा सकते हो, लेकिन भीतरी शक्ति से तुम दिल जीत सकते हो, लोगों का प्यार पा सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद के साथ शांति में रह सकते हो।